बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद सोहेल कमर अपने यूट्यूब चैनल कमरनामा से मुखातिब हूँ और आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जिस खबर का इंतज़ार था इमरान खान की तरफ से, वो खबर अब आ गई है लॉन्ग मार्च, आज़ादी लॉन्ग मार्च की। इमरान खान ने 25 मई को आज़ादी मार्च का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के होते ही शहबाज हुकूमत की मशीनरी ने तेज़ी से काम शुरू कर दिया है। हुकूमत ने 700 पीटीआई के कारकुन और वज़ीरों की जो लिस्ट बनाई थी, उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया है। इन्होंने दिन और रातों में छापे मार कर और सीढ़ियाँ लगाकर सरगर्म पीटीआई के कारकुनों के घर में दरवाजे तोड़कर दाखिल हुए। पुलिस सादा कपड़ों में, वर्दी में ये छापे मार रही थी, जिसमें ख़ास तौर पर मीडिया ने दिखाया कि शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल की बहू के, जो कि बेवा भी हैं, अल्लामा इकबाल के पोते डॉक्टर वलीद, क्योंकि पीटीआई के एमएनए भी हैं, इस तरह रात में छापे मारे जैसे किसी मुजरिम को पकड़ने जा रहे हैं। नाज़रीन, इस हुकूमत ने ये भी नहीं देखा कि ये इतनी बड़ी हस्ती अल्लामा इकबाल का घर है, और इन्होंने चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस भी पामाल किया। इस हुकूमत ने ये भी नहीं देखा कि अपनी सारी अखलाक़ी कदरों को पामाल किया, और हम पूरी आवाम इस शाहबाज हुकूमत की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और अदालत आलिया को इस हुकूमत पर सो मोटो लेने के लिए इस्तदा करते हैं। इसी तरह एक रिटायर्ड मेजर के घर पर रात के अंधेरे में दरवाजे तोड़कर पुलिस दाखिल हुई और उस घर की ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई और चादर और चारदीवारी को पामाल किया गया, जिनकी वीडियो को मीडिया पर दिखाया गया। इसी तरह सादा कपड़ों में मलबूस एक घर पर छापा मारने लगे तो उस घर की छत से फायर हुआ, जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई। वो एक पुलिस वाला निकला था, जिसका आज जनाजा पढ़ा गया। मीडिया पर बताया गया उसके घर वालों ने हमने उसको डाकू समझ के मारा। जीएनएन पर एंकर भट्टी ने बताया कि कई घरों में ज़बरदस्ती घुसकर छापे मारे और ख़वातीन को बालों से पकड़कर उन्हें घसीटा गया। ये कौम इन्हें याद रखेगी और इलेक्शन में इनसे ज़रूर बदला लेगी। और बताया कि इस तरह का सलूक तो मकबूजा कश्मीर की पुलिस भी नहीं करती है। ये इंतकाम की आग में अंधे हो गए हैं। रियासत और अवाम इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। नाज़रीन, ख़बर आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला सुना दिया है जो अब तक रोक के रखा था। फ़ैसला कल सुप्रीम कोर्ट के देने के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी फ़ैसला सुना दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इनको डिसीट करने का इनका अददी नंबर 185 था, जो कि वज़ीर आला के लिए चाहिए था। अब इनका अददी नंबर कम हो गया है, लिहाजा पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज मतलूबा अक्सरियत खो चुके हैं। कानूनी तौर पर वो इस मनसब पे नहीं रहे, लेकिन बताया जा रहा है कि वो इसको मानने को तैयार नहीं है और अभी तक ब्यूरोक्रेसी को हिदायत जारी कर रहे हैं। इन डिसीट किए हुए मेंबरों में जहांगीर तरीन ग्रुप के 13 अरकान हैं और अलीम खान ग्रुप के 5 अरकान हैं। नाज़रीन, 22 मई बरोज़ इतवार को इमरान खान ने पेशावर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 25 मई को इसे आज़ादी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, और इन्होंने अब कहा कि ये पीटीआई नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से आज़ादी का मार्च होगा। और
کہتے ہیں کہ میں اپنی ساری قوم کو، جس میں ایکس آرمی کے لوگ، سول سرونٹ اور ان کی فیملیز، ٹیچر سوسائٹی، چھاپڑی والا، مزدور اور عام آدمی، عورتیں، بچے، اسٹوڈنٹس، سب اسلام آباد اسی حقیقی آزادی کے لیے پہنچے، اور کہا کہ میں 25 مئی کو دوپہر 3 بجے سری نگر ہائی وے پر ملوں گا۔ اور ناظرین، ملتان کا جلسہ ختم کر کے عمران خان بنی گالہ جا رہے تھے تو راستے میں انہیں اطلاع ملی کہ پولیس اور دیگر فورسز ان کے گھر پر ممکنہ ان کی گرفتاری کے لیے بنی گالہ پہنچ گئی ہے۔ تو خان صاحب نے ہیلی کاپٹر کا رخ پشاور کی جانب موڑ دیا، کیونکہ پشاور کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہاں پر ان کو ان کی گرفتاری کا کوئی ڈر نہیں۔ لہذا ادھر بنی گالہ میں خان صاحب کا جہاں گھر واقع ہے، وہاں ایک پہاڑی مقام ہے جہاں حکومت کی جانب سے کچھ دن پہلے یہ خبر چلی کہ خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ تو پھر علی احمد گنڈا پور اور پی ٹی آئی کے کارکن نے اس پہاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور تمام کارکن وہاں پر خیمے ڈال کر دن رات پہرا دے رہے ہیں۔ جب پولیس پارٹی رات کو خان صاحب کی گرفتاری کے لیے پہنچی تو سارے خیموں سے باہر نکل کر لوگ نعرے اور لگانے لگے اور احتجاج کرنے لگے۔ ناظرین، کارکنوں کو احتجاج اور نعرے لگاتے دیکھ کر اور انہیں لگا کہ یہاں پر یہ لوگ زبردست مزاحمت کریں گے، تو لہذا پولیس پارٹی واپس چلی گئی ناکام ہو کر۔ شہباز حکومت نے اسلام آباد کے آئی جی سے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے اس پر انکار کر دیا، تو اس آئی جی کو ہٹا کر دوسرا آئی جی لگایا گیا۔ ناظرین، لندن سے ایک نئی خبر آئی ہے کہ نواز شریف نے پیغام دیا ہے کہ نون لیگ کو اب انتخابات میں جانا چاہیے، لیکن اس سے قبل جو ضروری کام رہ گئے ہیں وہ کر لیے جائیں، اس کے بعد پھر الیکشن میں جائیں گے، جس کے لیے پارلیمنٹ میں قانون سازی کی جائے۔ اس نئی حکومت نے اپنے 80% کیسز تفتیشی افسران کے ٹرانسفر پوسٹنگ کر دی ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ای سی ایل میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ، یعنی کہ جس میں 3000 لوگوں کے نام نکال دیے ہیں، اب وہ باہر بآسانی جا سکیں گے، جس میں سب سے پہلے ای وی ایم یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ختم کرنا ہے، جس سے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا ہے، تاکہ بیرونی ملک پاکستانی اب وہ سب سمجھ گئے ہیں کہ ان سب سے امریکہ کے ساتھ مل کر سازش کر کے عمران خان کی حکومت کو گرایا ہے، اور یہ سارے بیرونی ملک پاکستانی عمران خان کو ووٹ ڈالیں گے۔ لہذا شہباز حکومت چاہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ سے ای وی ایم مشین کو نامنظور کرا لیں، تاکہ جو کہ عمران نے اس مشین کو پارلیمنٹ سے منظور کروایا تھا۔ یہ حکومت کو اوورسیز پاکستانیوں کو پیسہ لینا تو اچھا لگتا ہے، لیکن انہیں ووٹ کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے ووٹ انہیں نہیں ملیں گے۔ انہیں معلوم ہے یہ بدنیتی اور خود غرضی ہے، جبکہ اس سال اوورسیز پاکستانیوں نے ریکارڈ توڑ ریمیٹنسز 31 ارب پاکستان بھیجا ہے۔ پہلی بار بلاول زرداری وزیر خارجہ بن کے امریکہ گئے تو وہاں پر نیو یارک میں موجود پاکستانیوں نے احتجاج کیا اور نعرے بھی لگائے، امپورٹڈ حکومت نامنظور، اور انٹرویو میں میڈیا سے بتا رہے تھے کہ اگر شہباز حکومت نے ووٹنگ مشین کو ختم کیا اور ہمیں ووٹ کا حق نہیں دیا تو ہم اپنا پیسہ پاکستان نہیں بھیجیں گے، یعنی بینکوں کے ذریعے نہیں بھیجیں گے، غیر قانونی حوالہ یا ہنڈی کے ذریعے یہ طریقے استعمال کریں گے۔ ناظرین، ایک تو اس حکومت کا پلان بیرونی ملک پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا تھا، اور دوسرا کام الیکشن ہونے سے پہلے
शरीफों और इत्यादियों के नैब में और FIA में जो केसेस इन पर चल रहे हैं, इन सब को ख़त्म करना है। लिहाजा बाखबर ज़राए ये बता रहे हैं कि ये दोनों इदारों के तफ्तीशी अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं, जिनमें एक FIA के DG डॉक्टर रिजवान, जिनका सिंध से ताल्लुक़ था, उसे ओहदे से हटाकर छुट्टी पर भेज दिया गया, और जिन्होंने शहबाज शरीफ के 16 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की बड़ी मेहनत से बैंकों से तफ्तीश करके TT बरामद की, इन्हें ओहदे से हटाने के बाद ऐसा क्या प्रेशर दिया कि इनकी हार्ट अटैक से मौत वाक़ हो गई, और दूसरे अफसर को भी प्रेशर दिया और हार्ट अटैक में मुब्तला होकर वो भी अब हॉस्पिटल में एडमिट है। नाज़रीन, दूसरा, इन्होंने अब नैब के तफ्तीशी अफसरान को भी धमकियाँ देनी शुरू कर दी है। अपने करप्शन के केसों में अदालत ने से रुजू कर लिया नैब के मेंबरान ने, ये सिर्फ दोनों इदारों से अपने केसेस ख़त्म करवाकर NRO लेना चाहते हैं। मीडिया पर यह खबर आई कि शहबाज हुकूमत ने नैब के कवानीन में मुमकिना तब्दीली करने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत से रुजू कर लिया है। अस्कुद नोटिस ले लिया है। अदालत ने इस केस के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है और इसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। अब इस हुकूमत के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि शहबाज शरीफ जो नैब के कवानीन में तब्दीली करने जा रहे थे अपने केसेस ख़त्म करने के लिए, अब वो ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इन्होंने नैब के अहदेदारों और अफसरों को धमकियां दी और उन्होंने आला हुक्काम से एहतजाज किया। अब हम हुकूमती लोगों की वजह से गैर महफूज हो गए हैं, नैब के अफसरों का कहना था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर समाअत शुरू कर दी है। नाज़रीन, एक और नई खबर मीडिया पर चली। राना तनवीर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया है, और नूर आलम जो सरेआम सबसे बड़े लोटे थे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नया चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया, जिस कमेटी का काम नाज़रीन के इदारों या हुकूमती करप्शन की छानबीन करना है और तहक़ीक़ करना है। इससे ज़्यादा आवाम के साथ और क्या बुरा होगा कि यानी दूध की रखवाली पर बिल्ले को रख लिया गया। नाज़रीन, शहबाज हुकूमत में आने से कबल उन्होंने कहा था कि हम आवाम के लिए बहुत रिलीफ देंगे, लेकिन रिलीफ देना तो दूर की बात है, उन्होंने आते ही अपने करप्शन के केसों में ख़ुद को रिलीफ देना शुरू कर दिया। FIA में ट्रांसफ़र पोस्टिंग उखाड़ पछाड़ शुरू कर दी। नाज़रीन, शहबाज हुकूमत में आने के बाद उन्होंने डॉलर का रेट कुछ कम कर दिया। पता है नहीं कि इनके पास ऐसा कौन सा मसनूई तरीक़ा था कि उस पर ISPR ने इनके फेवर में बयान दे दिया, लेकिन अब जबकि डॉलर 202 तारीख की बुलंद सतह पर पहुंच गया है, तो अब इन्हें हुकूमत पर मज़म्मती बयान ज़रूर देना चाहिए। नाज़रीन, आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर मेरी ख़बर अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि मेरी जो भी आने वाली ख़बर है वो आप तक पहुंचती रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।